कि इतने सारे लोग इतने बड़े उसमें इतने केवल बैकवर्ड समाज के इतने प्रतिशत लोग हैं। वो 70 साल उनकी सरकार रही वहाँ, बीजेपी तो नहीं बैठी थी ना। उसमें इनको ये पिछड़े वर्ग क्यों नहीं समझ में आए, क्यों उन्होंने पिछड़े वर्ग और इन सारे वर्गों के लोगों को वहाँ नहीं कर दिया। आज जो संख्या बता रहे हैं वो बीजेपी की सरकार की संख्या है क्या? वो तो आंकड़ा पूरा आप बता रहे हैं, तो आपने किया नहीं। अब आपके पास कुछ नहीं है तो चलो एक यही तमाशा खेला जाए। जातीय जनगणना को लेकर लगातार सियासत गर्म रही है। हालांकि जिस तरीके से बिहार सरकार ने जो जातीय जनगणना के जो आंकड़े थे उसको सामने कर दिया है, जिसके बाद यूपी में भी इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं मुकुट बिहारी वर्मा जी, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं। मंत्री जी, जिस तरीके से जातीय जनगणना एक बड़ा मुद्दा रहा है, 2000 लोकसभा चुनाव है 2024 का, और ऐसे में बिहार सरकार ने जो अपने आंकड़े हैं उनको पेश कर दिया है। एक बड़ा सियासी उत्तर प्रदेश में भूचाल आ गया है कि उत्तर प्रदेश भी सरकार जातीय जनगणना कराए और इस तरीके की तमाम बातें हो रही हैं। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जिन पार्टियों के पास दूसरे कोई मुद्दे नहीं हैं और काम नहीं है, वो जातीय जनगणना कुछ न कुछ ऐसे निकालते रहते हैं। हमारे सामने सीधे गरीब कल्याण है, और जब हम गरीब कल्याण की बात करते हैं तो गरीब में हर जाति आती है, और जिन जातियों की वो चर्चा करते हैं कि इनको हम अधिकतम लाभ पहुंचाएंगे, उन जातियों को अपने आप इस गरीब कल्याण से लाभ पहुंचता ही है। आप मोदी जी की योजना, योगी जी की योजना लगातार गाँव में जिस प्रकार से राशन का, आवास का, शौचालय का, माने गाँव को उठाने का जो काम कर रहे हैं, गाँव उठेगा तो गाँव में रहता तो मैक्सिमम बैकवर्ड है, रहता तो मैक्सिमम एससी है, एसटी है, अल्पसंख्यक है, यही तो रह रहे ना। तो यदि गरीब का भला होगा तो इन सब का भला होगा। इसलिए हम हमेशा गरीब का भला सोचकर करते हैं। ये जाति वो जाति, इन बंधनों से अलग हटकर पूरा देश दिखाई पड़ता है, पूरा समाज दिखाई पड़ता है। मंत्री जी, सवाल ये है, आप सरकार में मंत्री भी रहे हैं, जिस तरीके से विपक्ष ने एक बड़ा मुद्दा बना दिया है कि जितनी जिसकी भागीदारी होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी भी होना चाहिए। जब जातीय जनगणना हो जाएगी, जो आंकड़े हो निकल के आएंगे, जिस जाति के लोग होंगे उनको हिस्सेदारी मिलेगी। तो राहुल गांधी हों या अखिलेश यादव हों, तमाम तरीके से समझाने का जनता को प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी कैसे इससे निपटेगी? कि इतने सारे लोग इतने बड़े उसमें इतने केवल बैकवर्ड समाज के इतने प्रतिशत लोग हैं। वो 70 साल उनकी सरकार रही वहाँ, बीजेपी तो नहीं बैठी थी ना। उसमें इनको ये पिछड़े वर्ग क्यों नहीं समझ में आए, क्यों उन्होंने पिछड़े वर्ग और इन सारे वर्गों के लोगों को वहाँ नहीं कर दिया। आज जो संख्या बता रहे हैं वो बीजेपी की सरकार की संख्या है क्या? वो तो आंकड़ा पूरा आप बता रहे हैं, तो आपने किया नहीं। अब आपके पास कुछ नहीं है तो चलो एक यही तमाशा खेला जाए। और जहाँ तक आप कह रहे हैं इन सारे समाजों का क्या होगा, जितनी भागीदारी बता रहे हैं, भागीदारी है, अपने आप है। आप किसी गांव में चले जाइए और पूछिए जो राशन मिल रहा है, राशन पाने वालों की संख्या गिनाएंगे तो उसमें बड़ी संख्या होगी बैकवर्ड की। बैकवर्ड में भी जो बैकवर्ड का वह क्लास है जिसको कहते हैं अति बैकवर्ड, उनका वर्ग होगा। हो सकता है उसमें जो बैकवर्ड खेती वाले हैं वो उनका वो हिस्सा नहीं होगा। जो अति बैकवर्ड की बात करते हैं मैक्सिमम गल्ला पा रहे होंगे, शेड्यूल कास्ट के एससी पा रहे होंगे, एसटी पा रहे होंगे, अल्पसंख्यक पा रहे होंगे, तो हिस्सेदारी तो मिल ही रही है। अब तो जो यदि किसी दूसरे को थोड़ी सी हिस्सेदारी की गरीबी के कारण यदि किसी सवर्ण को 10%, 15% मिल गई, काहे को सर दर्द हो रहा है? लेकिन हम तो कहते हैं जिस रेस्ट समाज है उस रेस्ट समाज को मिल ही रहा है, मिलना चाहिए और मिलेगा ही। अब तो जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं एनडीए में, अनुप्रिया पटेल के आप बात कर लीजिए, ओम प्रकाश राजभर, तमाम तरीके से जातीय जनगणना की बात कर रहे थे। अब उन लोगों ने भी इस चीज़ का स्वागत किया है। देखिए, वो स्वागत कर रहे हैं, ठीक है, वो उनका विषय है, हम उस विषय पर नहीं जाते। और जातिगत जनगणना हो जाती है तो कोई बड़ा पहाड़ नहीं फाट पड़ा बिहार में, कुछ ऐसा नहीं होने जा रहा है। लेकिन हम तो केवल ये कह रहे हैं इस समय इस मुद्दे को उठाने का कारण क्या है। एक गरीब के भले की चर्चा छोड़कर वो लोगों के सामने ना आए, उसके स्थान पर ये कौन कौन से भेद खड़े कर दिए जाए, इनका सवाल है खाली। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, चतुर्भुज सड़क योजना बनाई और चतुर्भुज सड़क योजना में पूरे भारत को जोड़ने का कहा। विपक्ष ने कहा यह गरीबों के खिलाफ हैं, इन सड़कों पर केवल बड़े लोग चलेंगे। सड़कें बड़े लोगों के लिए होती हैं क्या? गरीब उस पर नहीं चलता क्या? बस नहीं चलती हैं क्या?
ट्रक नहीं चलते क्या, ट्रैक्टर नहीं चलते क्या, ये भी सब तो गरीब के लिए है ना, सब कारे वाले हैं क्या, तो कहने वाले का है, उसको क्या कर लेंगे। तो इसलिए उनके कहने की दृष्टि है, वो उनको कुछ ना कुछ कहने ही है। हमारे दृष्टि में सीधा है कि हम गरीब का कल्याण चाहते हैं, गरीब के भलाई में देश का भला है, गांव का भला है, और जिन वर्गों को कहते हैं इनका वर्ग भला चाहिए, उस वर्ग का भला तो उसमें होगा ही। मंत्री जी, एक सवाल है, मिशन 80 उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, किस तरीके से तैयारियां हैं बीजेपी की इस बार? बीजेपी एक चुनाव को सामने रखकर काम नहीं करती। बीजेपी का कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कार्यकर्ता आधारित पार्टी होने के नाते रोज़ कार्यकर्ताओं को काम मिलता है। यहाँ कार्यकर्ताओं से बात करिए तो उनको पता लगता है प्रतिदिन 10 फ़ोन पहुँचते हैं और 2 नए काम पहुँच जाते हैं। ये कार्यक्रम की स्थिति है। इस समय हम सब लोगों का बूथ स्तर पर कार्यक्रम चल रहे हैं। बूथ पर महिलाओं का कार्यक्रम होने जा रहा है, बूथ पर अनुसूचित वर्ग का काम होने जा रहा है, बूथ पर किसानों का काम होने जा रहे हैं। हम कहते हैं बूथ मजबूत होगा, चुनाव बूथ पर ही जीता जाएगा, बूथ जीते तो चुनाव जीते, ये हमारा फार्मूला है। इसलिए हम प्रतिदिन बूथ पर काम करते हैं। और अब हमारा फार्मूला ये है, 1 साल में हर बूथ पर चुनाव आए या ना आए 6 उत्सव हम मनाते हैं। ये बूथों पर बनाते हैं, बूथ के कार्यक्रम हैं। मंत्री जी, एक सवाल है, आप ही की सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं संजीव बालियान ने बड़ा एक सवाल कर दिया है सरकार से कि उत्तर प्रदेश को 4 राज्यों में बांट दिया जाए, पश्चिम से बांट दिया जाए। किस तरीके से देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में 4 राज्य होना चाहिए, एक बड़ा राज्य है? ये हम लोगों के स्तर से बहुत ऊंचे का वो है, इस पर हम अपनी कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। तो साफ तौर पर सुन रहे थे मुकुट बिहारी वर्मा जी को, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि जिस तरीके से जो जाति जनगणना के जो मुद्दे हैं, जो विपक्ष लेकर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जाति में बांटने का काम कर रहा है। और बीजेपी सरकार है जो लगातार सबका साथ सबका विकास कर रही है, बीजेपी का यह नारा है, और इसी नारे के साथ बीजेपी सबका साथ सबका विकास करने का काम कर रही है। कैमरा पर्सन साकेत के साथ मैं विनाश, द इंकलाब एक्सप्रेस, लखनऊ।